देखो ये एक क्वेश्चन है, पहला सवाल। नेट फोर्स निकालना है। ये है प्लस क्यू, ठीक है। लेंथ एल, एल, एल। फाइंड नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज एट सी, चार्ज एट सी। ये ए है, ये ए, ये बी और ये सी। मतलब ये वाले पॉइंट पे आपको बताना है चार्ज, ठीक है। यहां पर नेट फोर्स ये वाले पॉइंट पे बताना है, ठीक है। पहला सवाल। दूसरा क्वेश्चन इसके बाद। मान लो यहां पर चार्ज है +3Q, +3Q। यहां पर है +5Q और यहां पर है +Q चार्ज। और ये सब लेंथ है L, ये और ये। यहां पर बताना है ये वाले पॉइंट पे नेट फोर्स। बताइए नेट फोर्स। बहुत सारे लोग खुश होंगे ना छुट्टी के सुन के। ठीक रहे, रख देंगे, परेशान मत, डोंट वरी। और ये ट्रायंगल कौन सा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इधर तीनों तरफ क्या है? प्लस। +Q, +Q, A, B और यहां पर +Q। यहां ये पॉइंट पे बताना है, सी वाले पॉइंट पे बताना है नेट फोर्स। लाइट चार्ज क्या करता है? रिपल्शन। समझ गए? तो इसमें क्या करेगा, ये वाला जो चार्ज है, ये बोले अरे इधर कहां आ रहा, भाग इधर से, है ना। सेम इसके लिए ये इसको इधर भगाएगा। देखो ये कितना रहेगा? 60 डिग्री। क्यों? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये फोर्स लगाएगा इस तरफ, मान लो F लगाएगा, F1 मान लो। और ये वाला जो चार्ज है क्या करेगा? इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये वाले चार्ज के ऊपर इस तरफ लगाएगा कि नहीं लगाएगा? समझ गए? अच्छा, ये 60 तो ये भी 60। समझे कि नहीं? अब क्या करेंगे? F की वैल्यू कितनी होती है? K, Q1, Q2। तो Q सेम है, Q²/L²। ये सब L है ना, सेम यहां पर भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा इधर? बताओ। बोलो सही है। और हम लोग बार बार ये Q ऐसे नहीं लिखेंगे, है ना। बार बार क्या करेंगे? सीधा सिंपल इसके प्लेस पे सिर्फ F लिख देंगे। लेट मान लो, ठीक है, ये जो भी है लेट कितना? F के बराबर। समझ गए? तो बार बार K, Q1, Q2/R² वो सब नहीं लिखेंगे, सीधा F लिख देंगे। समझ जाना क्या है।
इसके बाद ये वाला करो। करिए, इसके बाद दूसरा वाला करो। बोलो, हो गया? अब उसका नेट वेक्टर किधर जाएगा? नेट, ये तो फोर्स लगाएंगे उन लोग, नेट किधर जाएगा? बीच में जाएगा, जैसे हम लोग वेक्टर में करते थे। हाँ, ये वाले पॉइंट पे, हाँ समझ गए, ये वाले पॉइंट यहां, यहां बताना है। तो उसका कितना आएगा? ये तो इतना ये लगाएगा, इतना ये लगाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? रिजल्टेंट जैसे निकालते थे नेट, तो क्या आएगा? 60 डिग्री अगर होता है तो सिंपल आता है कितना? f√3। कितना आता है? f√3। और f का मतलब ये, f का मतलब क्या? ये। तो f के प्लेस पे kq² अपॉन L² √3। ये कैसे आया? √f1² प्लस f2 का स्क्वायर प्लस, बताओ, 2f1 f2 cos थीटा से आया है। वो वाला तरीका भी तुम लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें क्या होगा, बहुत सारा तुमको, ये f1 ये हो गया और ये f2 हो गया, ये सब इतना सारा लिखोगे तो कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। समझ गए? कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग ये तरीका अपनाते हैं। अगर दो वेक्टर है, एक ये और डिग्री कितना? 60 डिग्री, तो कितना आता है? f√3 आता है। ये याद रखना है, दिमाग में याद रखो ये चीज। और f का मतलब ये, समझ गए? kq1 q2 अपॉन r²। हो सकता है r की वैल्यू चेंज कर दे बाद में आने वाले क्वेश्चन इसका। अब यहां पर भी क्या करेगा? ये वाला चार्ज इसके ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स नीचे की तरफ। कितना लगाएगा? यहां पर देखो, एक Q था तो F लग रहा था, लेकिन यहां पर 3Q है तो 3F लगेगा। कितना लगेगा? 3F। अब ये वाला 5Q क्या करेगा? इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, कितना? 5F। अब इसका रिजल्टेंट निकाल दो। बताओ, यहां पर 5 है, यहां पर 3 है, रिजल्टेंट किस पे आएगा? 4 आएगा। समझ गए? करो तो बताओ। और यहां पर F का मतलब तुम समझो क्या है? यहां पर Q1 और Q2 सेम है क्या? नहीं, अलग अलग है, तो अलग अलग लिखना है। कितना आया? एफ नेट, नेट फोर्स कितना आया? बताओ। नेट फोर्स तुम इसको अंडर रूट वाले में भी ऐसे करके रख सकते, एफ नेट इक्वल टू √f1। ये मान लो f1 है, क्या है? f1। इसको मान लो f2 है, ठीक है? तो कितना? 5f का स्क्वायर प्लस 3f का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए, 5f इंटू 3f कॉस कितना कितना बन रहा है ये 90 लिख दो। अब सॉल्व कर लो। कॉस 90 कितना बोलो 0। तो ये पूरी कहानी जो यहां ड्रामा है इसके प्लेस पे 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0। अब यहां पर तुम देखो कितना आएगा 25 एफ स्क्वायर प्लस 9 एफ स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा बोलो। एफ को निकाल लो बाहर तो अंदर कितना बचा 34 ये हमारा। और एफ के प्लेस पे लिख दो क्या के, ठीक है, अपॉन एल स्क्वायर रूट 34। जो Q1 Q2 की वैल्यू है वो लिख दो। समझ गए काम खत्म। Q1 कितना है वो लिख दो, ठीक है, वहां अपने हिसाब से इस हिसाब से करेंगे। समझ गए जिशान बोलो। ये वाला फोर्स इसके ऊपर लगाएगा, ये मेन इसी पे तो निकालना है, ये वाले क्यू पे 3Q लगाएगा, ये वाले पे नीचे की तरफ क्यू लगाएगा, रिपल्शन सेम है। अगर यहां पर माइनस क्यू होता तो ऊपर की तरफ लगता, ये बोल अपनी तरफ बुलाता है ये। समझ गए, ये प्लस 3Q लेकिन क्या है सेम है, इसके लिए बोलेगा भाग इधर से। समझ गए, ऐसा चार्ज सेम चार्ज। बोलो इतना समझ में आया नहीं? हमने यहां पर F मान लिया है, फिर बाद में सॉल्व करने के बाद कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हमने किया है। फोर्स कैसे लग रहा है वो समझ में आ रहा है। हमें इस पॉइंट पे ये वाले चार्ज पे निकालना है। ये ध्यान से आपको देखना है कि एग्जामिनर आपको किस चार्ज पे निकालने के लिए नेट फोर्स बोल रहा है, कहां पर बोल रहा है। समझ गए, ये वाला 3Q चार्ज जो है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ। समझ गए, और ये वाला प्लस 5Q क्या करेगा, इसको भगाएगा इधर से, भाग इधर से। समझ गए, सेम चार्ज है इसके लिए। समझ गए, ये क्या है प्लस 5Q, ये भी प्लस Q। समझ गए, तो सेम चार्ज क्या करते हैं लाइक चार्जेस रिपल्शन। समझ गए, अगर यहां माइनस वाला अगर होता तो ये इसका जो फोर्स ये वाला इसके ऊपर लगाता, ये इसके पास में जाता। समझ गए, तो ये नीचे की तरफ ना आके ऊपर की तरफ रहता। समझ गए, लेकिन है पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव वाला फिर नेगेटिव वाला। समझ गए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ये वाला क्या करेगा, इसके ऊपर लगाएगा। समझ गए, कितना जितना रहेगा। अगर मान लो इधर 3 रहता तो यहां पर 3F आता, 7Q रहता अगर चार्ज तो 7F। जितना चार्ज रहेगा उतना फोर्स लगाएगा। फिर ये दो चीज आ गई, एक इधर और एक इधर, फिर इसका नेट फोर्स निकाल देना है। क्या करना है, नेट। इधर 5 है इधर 3 है, इसको ये तरीके से सॉल्व कर लो। वेक्टर है ये और कुछ नहीं, वेक्टर के क्वेश्चंस। ठीक है, एक कंपोनेंट इधर है दूसरा इधर है, इसका रिजल्टेंट निकाल दो, हो गया सॉल्व। समझ गए नहीं प्राची, समझ गए, ठीक है। और यहां पर 60 कैसे आया, क्योंकि ये ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब सब साइड एंगल सब कुछ बराबर है, सब कुछ क्या है बराबर है। यहां पर प्लस Q तो नीचे की तरफ ये वाला देखो प्लस Q तीनों है, एंगल सब बराबर है, साइड सब बराबर है। ये Q इसके ऊपर फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, ये वाला भगाएगा, अरे भाग इधर से, तो ये इस तरफ लगेगा। समझ गए, 60 डिग्री ये तो 60 डिग्री ये। और इसका क्या होता है, दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 60 डिग्री है तो F √3 आता है।
एफ हमने मान लिया क्या कि ये वही कूलम्स लॉ ही है, कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं, समझ गए? वही चीज हमने लगा दिया और यहां पर एल हमने दूरी दिया था तो एल आ गया आर स्क्वायर के प्लेस में। बात समझ में आई? चलो लिख लो फटाक से, अगला सवाल करते हैं। और इसने बोला भी है कि सी पे निकाल के बताओ, अगर बी पे बोलता फिर बी पे निकालते, जो बोलेगा उस पे निकालना है। जैसे अगला सवाल, इसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ओके डोंट वरी कि एक दो क्वेश्चन हो गया कैसे होगा, नहीं बहुत सारे करेंगे, प्रैक्टिस खूब करेंगे, परेशान मत। ये नहीं समझ में आया, दूसरा और भी क्वेश्चंस रहेगा, परेशान नहीं होना है, बस ध्यान से सुनना है, समझना है, ट्राई, कोशिश करो। ये है 4Q, 4Q और ये है 5Q, 5Q और ये है प्लस Q, ठीक है? ये L, L और L, ठीक है? ये वाले पॉइंट पे बताओ, यहां पर मान लो ये A B C, नेट फोर्स ऑन C, इस पे बताओ नेट फोर्स C पॉइंट में। ठीक है, नेट फोर्स बताओ किस पे? C पे, C वाले पॉइंट पे, जल्दी बताओ कितना आ रहा है सॉल्व करके। और ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है, ओके वो वाला, तो बताओ ये हो गया इधर, क्या करेंगे इस पे, समझ में आ रहा है? बोलो, यहां पर नीचे की तरफ क्या लगेगा, कितना फोर्स लगेगा? ये 4F, और ये इधर से लगाएगा इसके ऊपर, कितना लगाएगा? 5F। ये 60 है, ये भी 60 रहेगा। बोलो, अब क्या करेंगे, नेट फोर्स ऑन सी इक्वल टू अंडर रूट, क्या करेंगे, 5F का स्क्वायर प्लस 4F का स्क्वायर प्लस 2 5F इंटू 4F कॉस 60 डिग्री। क्या वही सेम आ जाएगा फिर? बोलो, सेम है या अलग है? सॉल्व करो। कितना आ रहा है? कॉस 60 कितना आएगा? हाफ। तो इधर देखो, यहां पर कितना आ जाएगा, F बाहर निकाल लो, ये कितना 25, ये 16 और यहां पर कितना आ जाएगा? बोलो, ऐसे 2 इंटू 5F और 4F, कॉस 60 कितना
1/2 काट दो इसको, तो ये कितना 2f, और ये कितना 10, 20 आ जाएगा ना, कितना f आ जाएगा 20f। अच्छा 20f² आएगा ना, बोलो। तो 20 ये टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो 20 आएगा, f तो बाहर है ही ऑलरेडी, तो 25 प्लस 16 प्लस 20 कितना आ जाएगा 61। तो f√61, f की वैल्यू कितना kq²/l² √61। ठीक है, इसके बाद देखो अगला सवाल, अगर ऐसा कुछ रखा हुआ है, ये है +4q प्लस q प्लस 3q, ये भी L है, L और L, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, तो यहां पर बताओ फोर्स कितना होगा, बताइए ये वाले पे। अब आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं, बोलो कैसे करेंगे, कुछ आइडिया आया, समझ गए। इस पे निकालना है, ओके, ये वाले सी पॉइंट पे, ये ए बी सी, 60 डिग्री तो रहेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल में, है ना। प्राची समझ में आ रहा है, तूबा ये वाला आ रहा है नहीं, ये सब 12th में है, फर्स्ट चैप्टर 12th का है बोर्ड में, और ऐसे सवाल भी पूछते हैं उन लोग, है ना, इसलिए अच्छे से सुनना जो बोर्ड वाले हैं। हो गया, ये कितना आया f√37, वेरी गुड, शाबाश, f√37। और अगर इसी टाइप से अगला सवाल इसके नीचे, मान लो +3q यहाँ है चार्ज, और यहाँ पर +4q चार्ज, प्लस क्यू पे निकालना है, प्लस क्यू पे, यहाँ पर ये पॉइंट पे निकालना है, इस पे, यहाँ पर बताओ चार्ज, नेट फोर्स कितना रहेगा इसका, ये वाला। निकालो निकालो जल्दी, ये सब वेक्टर का क्वेश्चन है, समझ गए, कितना आ रहा है, हाँ सही है, देख के समझ में आ जाएगा ना, अगर कैलकुलेशन, क्योंकि सेम चार्ज,
समझिए चार्ज, क्योंकि वेक्टर अगर निकालेंगे इधर वाला फोर्स तो नीचे आएगा, कितना आएगा 4F, इधर कितना आएगा 90 डिग्री है, ठीक है, आराम से निकाल सकते, तुमको पता है, समझ के। ये लिख लिए, ये वाला। शिफा आपको समझ में आया? नहीं? हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगर मान लो एक सर्कल में हो, अगर ये सर्कल में हो यहां पर, ये प्लस क्यू इधर एक चार्ज, यहां पर प्लस 4Q चार्ज है, और यहां पर प्लस 5Q चार्ज, यहां पर प्लस 7Q है, और यहां पर सेंटर में एक चार्ज है प्लस Q। तो यहां पर F नेट चार्ज ऑन सेंटर क्या होगा? नेट चार्ज ऑन सेंटर, नेट चार्ज सेंटर पे क्या होगा? करो करो, वो वाला करो, बताओ कितना आएगा उसका। बताओ सेंटर पे कितना आएगा? हाँ सही है, वेरी गुड, 5 है। बताओ सर्किल वाला आया? हाँ 5 है। हो गया।
इसका कितना आया बताओ, कैसे करेंगे इसको, बोलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इधर सिंपल, यहां पर ये वाले पॉइंट के लिए निकालना है प्लस क्यू के लिए, किसके लिए निकालना है, प्लस क्यू के लिए। यहां पर कितना है प्लस 4q है, यहां पर प्लस 5q है, यहां पर 7q है और इधर प्लस q है और बीच में क्या है प्लस q। इसके ऊपर सेंटर में निकालना है, समझ गए। अब यहां होगा क्या, ये ऊपर वाला फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ F, इसके ऊपर क्या लगाएगा F, कितना लगाएगा F। इसके बाद ये वाला कितना लगाएगा ऊपर की तरफ 5F, 5F ये वाला, इसको भगाएगा, बोलेगा भाग इधर से, उधर जा, वो इसको इधर भगाएगा, समझ गए। ये वाला 7q इस चार्ज को इस तरफ फोर्स लगाएगा, कितना 7F। ये वाला चार्ज ये q के ऊपर इधर लगाएगा फोर्स, कितना 4F। अब रिजल्टेंट निकालना है, क्या निकालना है रिजल्टेंट, सिंपल। ऊपर कितना है 5, ऐसे लिख लिया करो है ना समझने के लिए, 5F, नीचे कितना है F, इधर कितना है 4F, इधर कितना 7F। अब इसको देखो, इधर 4F है इधर 7F है, तो कितना आएगा माइनस करोगे तो इधर कितना नेट आ जाएगा 3F ना, और इधर 5F, नीचे कितना 4F, ये आ गया 4F। बोलो इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 5F, समझ गए नहीं, सिंपल 5F आ जाएगा। यहां पर तुम ऐसे भी करना चाहो ये सब लेके कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उतना ही आना है, कुछ अलग नहीं आएगा, क्योंकि सेंटर में पूछ रहा है, किधर पूछ रहा है सेंटर में पूछ रहा है, समझ गए। तो ये यही चीज तो बना, ये चीज ये 90 ही रहेगा ना, तो 0 हो जाएगा पूरा चीज, तो ये आ जाएगा 5F, कितना आएगा 5F, समझ गए। 5F आ गया तो लिख लो जो भी लिखना है। यहां पर L स्क्वायर लिखेंगे या R स्क्वायर लिखेंगे, R स्क्वायर रेडियस, क्या लिखेंगे रेडियस, यहां रेडियस रहेगा ना, ये R, समझ गए, इस हिसाब से करेंगे। हो गया, बोलो इसको लिख लो जो लोग नहीं लिखे। मान लो अगर माइनस हो तब क्या करें, अगला सवाल है प्लस क्यू, लेकिन यहां पर माइनस क्यू है, ये वाले पॉइंट पे बताना है, ए बी सी वाले पॉइंट पे बताना नेट फोर्स, यहां पर नेट फोर्स बताओ, ये लिख लिए। बताओ
इसके बाद में अगला सवाल, +4Q -2Q और ये +Q, बताओ। नहीं, 0 नहीं होगा। तुमको जो पहले लेक्चर्स में मैंने लिखाया था कुछ चीजें, उस पर ध्यान रखो। वो माइनस है, माइनस बुलाता है। जब प्लस था तो उसको बोल रहा था इधर दिखना भी नहीं, ये गली में, ये गली मेरा है, क्या बोलता था इधर दिखना नहीं, लेकिन ये तो बुलाता है, समझे कि नहीं। तो ये वाला इस तरफ फोर्स लगेगा F, समझ गए। और ये Q इस पे क्या करेगा, लगाएगा ये वाले पे, C पॉइंट पे, किस तरफ लगाएगा, इधर, बोलो। और ये इक्विलेटरल है तो ये 60 डिग्री है, और ये सप्लीमेंट्री ये कितना हो जाएगा 120। सॉल्व कर लो। √3F, कितने लोगों का √3F आ रहा है, या सिर्फ F? हाँ, F इज द करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं, ये भी F ही है ना, सॉल्व कर लो। समझे कि नहीं, F ही तो है, कुछ अलग नहीं है। करो जल्दी, एक एक चीज करिए। थोड़ा सा दिमाग लगेगा, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये अपनी तरफ देखो, इससे पहले क्या रहता था, -Q रहता था ना, तो ये इसको इस तरफ फोर्स लगाता, ये प्लस था, +Q, और ये भी +Q रहता था, तो फोर्स इस तरफ आता था। अभी ये क्या करेगा, -Q है तो इस तरफ बुलाता है, वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, समझ गए, हो गया। समझे कि नहीं, कितना आया F, ठीक है। इसके बाद ये वाला करो, इसी पॉइंट पे निकालना है, ABC, ये वाले पॉइंट, बताओ। करिए सॉल्व फटाक से। हाँ हाँ, इक्विलेटरल ही है। बताओ। जिस देखो, तुमको देखना है ध्यान से, क्या करना है, ध्यान से देखना है। ये +Q है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज, समझ गए। तो ये यहां पर फोर्स जब लगाएगा ना, तो ये इसकी तरफ आना चाहेगा, समझे कि नहीं, इस तरफ। ये कितना है, -2Q, तो कितना आएगा 2F। ये वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, समझे, फोर्स इस तरफ लगेगा, ये वाला, समझ गए। फिर अब ये वाला 4Q है, और ये क्या है +Q, तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि मेरे इलाके में दिखना भी नहीं, भगाएगा उसको, 4F।
कितना आएगा 4f। समझ गए, इसको अच्छे से बना ऐसा 4f। अब इसका रिजल्टेंट वेक्टर इधर कहीं आएगा, 120 है, कितना ये 120 डिग्री। कर लो सॉल्व। अगर वो 120 नहीं है उससे मतलब नहीं, समझ गए, ये मेन चीज। और ये अगर इतना रहेगा तो देख लो ना, तुमको ये तो पता है ना 60 है, 60 है ना, तो ये ऐसे कर लो, खींच लो, इससे पता चल, अगर ये 60 है तो ये कितना 120 हो गया। कर लो सॉल्व। मेहनत करो तुम। शिफा कितना आया? अरे कहाँ कर रहे, जल्दी, ये स्पीड में तो फिर दिक्कत। ये सब हलवा, मतलब सबसे इजी क्वेश्चन है ये सब। नहीं पाशा बताओ जल्दी, एकदम आसान क्वेश्चंस हैं ये सब जो मेरे खजाने में है। अभी जस्ट हैबिट बनाने की, छोटे छोटे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस। अलीजा आपको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? फॉर्मूला है वेक्टर और कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशंस। कितना आया? कॉस 120 कितना होता है? कॉस 120, कॉस 60 कितना? लेकिन 120 रहेगा तो किस उसमें आएगा क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड में राज किसका चलता है? साइन, समीर सर का राज चलता है। समझ गए? तो कॉस वालों की पिटाई होगी, माइनस आएगा, -1/2। करो करो सॉल्व करो तुम लोग। नहीं, क्या कर रहे हो तुम लोग? कैसे करोगे कब्जा हिंदुस्तान के ऊपर? बताओ उसमें तुम्हारा कितना है? करो सॉल्व करके बताओ जल्दी फटाक से। शाबाश, कोई तो है जो आर्मी का हिस्सा बन सकता है हिंदुस्तान को कब्जा करने के लिए। F√12 कैसे आया बताओ? सिंपल, F नेट इक्वल टू, ठीक है, क्या करेंगे, F1 कितना, लिख लो इसको, 2F का स्क्वायर प्लस 4F का स्क्वायर प्लस 2AB cos 120 डिग्री। समझे कि नहीं? F को निकाल दो बाहर, ये कितना 4, ये कितना 16, ठीक है। अब इधर देखो, यहां पर कहानी कितनी है, देखो इधर कितना है, 8 16, कितना है 16, 16 ही आएगा ना, 16F स्क्वायर, ठीक है। और ये cos 120 -1/2, काट दो इधर, कितना आ जाएगा ये 8,
कितना आएगा 8। और एफ तो चलो बाहर ही है, इसको भी हटा दो, इसका भी एफ बाहर। अब टोटल करो कितना आ रहा है 12 आ रहा है। ठीक है, एफ रूट 12। एफ के प्लेस पे क्या लिख देंगे, बताइए सही है, बोलिए सही है, वेरी गुड, शाबाश। यही लोग तो हैं जो जिंदगी को जीने का एक मकसद देते हैं। जो कोहिनूर हीरा से भी कीमती लोग हैं। चलो इसके बाद अगला सवाल। अब ये सवाल तो कर लो फटाक से। प्लस क्यू, ये एल, एल और ये एल, और ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू। यहां पर बताओ ए बी सी, सी पॉइंट पे नेट फोर्स। बताइए कितना आएगा। एफ, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली एफ आएगा। हो गया। बोलो आया। इसके बाद अगला सवाल। ठाकुर साहब ज्यादा बात मत करो, काम करो काम, लिखो इसको। बताइए स्क्वायर है क्या है, स्क्वायर और लेंथ एल, बताओ। यहां ए बी सी डी लिख देता हूं, ठीक है। डी पे निकालो, डी पे ये वाले पॉइंट, नेट फोर्स। माइनस क्यू है, ओके।
ये वाला करिए, इससे थोड़ा दिमाग लगाइए। बताओ। बताइए क्वेश्चन कैसे करेंगे। हो गया, करो। ये वाले में करिए। ये माइनस पे निकालना है, माइनस का फोर्स इसके लिए किधर लगेगा? ये इसके ऊपर फोर्स कैसे लगाएगा? ये इसको बोलेगा भाग इधर से, अरे नहीं नहीं, इसको बुलाएगा, अट्रैक्ट करेगा फोर्स ऊपर की तरफ। अब ये वाला फोर्स ये भी बुलाएगा, अरे किधर जाने का, अपना ही इलाका है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये कितना लगाएगा? एफ। ये कितना? एफ। चलो भैया, इनकी कहानी तो हो गई, इनकी भी कहानी हो गई, लेकिन एक दूर दराज में एक और बैठा हुआ है इसका दुश्मन, नेगेटिव नेगेटिव दुश्मनी, समझ गए? बोले इधर दिखना नहीं, ये इलाका नहीं है। कैसे लगाएगा ये? डायगोनल। तो इसका इधर आएगा एक कंपोनेंट, ये भी लगाएगा क्या? F। और डायगोनल स्क्वायर का कितना होता है? अच्छा, √2 होता है। L/√2। सॉल्व कर लो, सब कुछ आपके सामने है। जल्दी करिए सॉल्व और बताइए आंसर क्या आएगा। ये फोर्स कैसे लगा रहे वो समझ में आया? बस उतना काफी। कितना आएगा बताओ? F√2। वो है, वो तो है, √2F माइनस F/2, मतलब F/2। आया? कैसे आया? वेक्टर। क्या लगाएंगे? वेक्टर। वेक्टर का रिजल्टेंट लगा के सॉल्व कर लेंगे।
समझे कि नहीं? कैसे? देखो ये f है और ये f है, तो इसका कितना रिजल्टेंट? √2f। ठीक है, इसमें से इसको घटा दो। कैसे? कैसे घटा दो? बताइए। ये तीन फोर्सेस हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, ये तीन वेक्टर है जो आपको रिजॉल्व करके सॉल्व करना है। तीन तीन है टोटल, तीन। हाँ जो है तुम बताओ। हाँ। हम्म। ठीक है, ये रहेगा, लिख लो इसको आंसर। अच्छा वो तो हो गया ना, सॉल्व कर लिए ना वो लोग, बाकी है। ठीक है, इसके बाद सर्किल वाला करो। ये -f/2 क्यों आया? बता दो जोया, सादिया, क्यों आया? यहां पर -3q है, +2q, यहां पर +q है और ये +q, ये है +6q। ठीक है, एफ नेट बताना है सेंटर पे, एफ नेट, समझ गए? एफ नेट बताओ। हाँ, -3q सेंटर पे बताना है, सेंटर पे, यहां पर सेंटर पे बताओ। करो जल्दी करो, फटाफट सॉल्व करो, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करो, फटाक से सॉल्व बताओ कितना आ रहा है। जितना पेन घिसोगे उतना ही दिमाग चमकेगा। शाबाश, वेरी गुड, सही है, करेक्ट। माइनस प्लस करना है और कुछ नहीं करना। दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 60 डिग्री है तो कितना आएगा? f√3। 45 है तो f√2। ये सब याद रखना है, कौन बैठ के सॉल्व, सीधा टिक किए फटाक से निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। योर माइंड मस्ट वर्क लाइक इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, लाइटनिंग। देख लो कौन कौन से फोर्सेस कहां कहां लग रहे हैं। अगर नेगेटिव रहेगा और पॉजिटिव है तो बुलाएगा अपनी तरफ, अगर प्लस प्लस भगा देगा, वो बोलेगा मेरा इलाका है, आना नहीं। नेगेटिव नेगेटिव नहीं जमता है, भगा देता है। सेम। बताओ शिफा कितना आया? करो, सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब देखो इधर, यहां पर ये वाली चीज पे मुझे देखना है, समझ गए?
अब ये वाला क्या है, प्लस क्यू है, और यहां पर भी क्या है, प्लस क्यू है, तो क्या करेगा ये, फोर्स कहां लगाएगा बताओ। देखो ऐसे कर लो, यहां पर सेंटर पे क्यू है, प्लस क्यू, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला क्या करेगा, किधर फोर्स लगाएगा, 6Q वाला नीचे की तरफ, कितना आएगा नीचे की तरफ, कहां पर, यहां पर, यहां कितना आएगा, ठीक है। अब ये वाला किधर लगाएगा फोर्स, ऊपर की तरफ, कितना, 2F, इसके ऊपर, ठीक है। यहां पर क्या है, प्लस क्यू, 3Q, ये वाला कितना लगाएगा, अच्छा ये माइनस है, ओके, जगह प्लस है, तो क्या करेगा, फोर्स कहां लगेगा बताओ, माइनस है तो बुलाएगा किधर, इस तरफ, ऐसे, ऐसे, या इधर, इधर लगेगा, कितना लगेगा, 3F लगेगा, कितना लगेगा, 3F, ठीक है। ये वाला क्या करेगा, इस तरफ लगाएगा, कितना, F, बस माइनस कर लो, कैसे, यहां पर 2 है, ये कितना है, 6, तो नेट फोर्स किधर जाएगा, 4F, नीचे की तरफ, ये 3 है और ये कितना है, 2F, या F है, कितना है, तो कितना आएगा इधर, बताओ, 2F, बताओ सही है या गलत, क्यों गलत है, क्योंकि ये देखो इधर, ये वाला क्या करेगा, इधर ही आएगा ना, कितना आएगा ये, तो ये ऐड हो जाएगा, तो 4F इधर आएगा, क्यों ऐसा क्यों आएगा, वो अपनी तरफ खींचेगा इसको, तो यहां लगेगा 3F, समझ गए। और ये वाला क्या करेगा, ये वाला फोर्स कहां लगाएगा, इसी तरफ लगाएगा ना, तो ऐड हो जाएगा, प्लस F, 3F प्लस F, 4F। अब इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 45 डिग्री पे आ जाएगा, या FF सेम है तो आ जाएगा F√2। तो आपको ध्यान से देखना है हर एक चीज, कहां पर कौन किसको बुला रहा है, किसको भगा रहा है, ये दिमाग में रखना है, समझ गए। इसके लिए सिंपल एक चीज फिर से ये वाला मैं बता देता हूं, कुछ बच्चों को डाउट रहेगा, ठीक है। प्लस क्यू है, बोलो प्लस क्यू है, तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो इधर आएगा F, बोलो। ये 3Q है, माइनस 3Q है, प्लस 3Q होता तब इधर लगता, भगाता फिर इसको, ये वाले को, लेकिन ये बोला अरे भाई कोई बात नहीं, ऑपोजिट, तो अट्रैक्ट करेगा इसको अपनी तरफ, 3F ऐड हो जाएगा, तो 4F आ जाएगा रिजल्टेंट यहां पर, 4F कैसे, F पहले से था ये वाला F, इसके ऊपर लगा इस तरफ F, प्लस और ये भी इस तरफ 3F, तो 4F आ जाएगा, समझ गए। तो F√2 का मतलब, F√2 का मतलब क्या लिखेंगे, KQ²/R², √2, कितने लोग का आया बताओ, सही, कुछ डाउट इस टाइप से, हाँ सादिया कुछ डाउट, मान लो अगर ऐसे रहेगा, ये है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, चार्ज है Q, प्लस Q, और यहां पर रखा हुआ एक प्लस 9Q, और एक यहां पर रखा हुआ है प्लस 4Q,
और इसकी दूरी है L/2, यहां से लेके यहां तक, ये दूरी L/2 यहां से लेके यहां तक। नेट फोर्स बताओ ये वाले पॉइंट पे, यहां पर नेट फोर्स। अब आमने सामने हैं लोग, बताओ कितना आएगा? सेम चार्ज ढकेलेगा, इधर दिखना नहीं, ऑपोजिट बुलाएगा। अच्छा समझे? ऐसा। अब दूरी दिया है कितना? L/2। बताइए। वो समझ में आया शिफा? नहीं? अलीजा आपको समझ में आया कैसे? नहीं? ये वाला समझ में आया? प्लस क्यू है ये, और ये भी प्लस क्यू है, तो ये क्या करेगा, इसको इस तरफ फोर्स लगाएगा F, क्योंकि सेम है इसके लिए। समझ गए? और ये -3Q है, तो ये भी लगाएगा, ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है, तो इसके लिए यहां पर 3F लगेगा। +3Q होता तो यहां लगता, बस इतना सा डिफरेंस। इसमें देखो इधर क्या है, इधर सेम सिंपल, यहां पर +9Q और ये भी Q, तो ये ढकेलेगा, बोलेगा ये इधर दिखना नहीं। समझ गए? तो ये आएगा इधर, फोर्स लगाएगा यहां पर, कितना लगाएगा? 9F यहां पर लगाएगा। अब ये 4Q ये वाले पे लगाएगा इधर, क्योंकि सेम है, कितना? 4F। 9F ऐसे बना लो, 9F और इधर है कितना? 4F। रिजल्टेंट पीछे की तरफ जाएगा, बोलो कितना? 5F पीछे की तरफ। ठीक है, 5F। F के प्लेस पे क्या लिखेंगे? Q² L/2 का। अब इसका मतलब फिर सॉल्व करेंगे इसको, ऐसे सॉल्व, ऐसे छोड़ेंगे नहीं। 5K² ठीक है, L²/4। अब ये इसमें जाके 20 आ जाएगा, 20, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, इधर ऊपर 20K/Q²/L², ये आ जाएगा। नहीं नहीं, ये जाके वहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितने लोगों को नहीं समझ में आया? ये अगर क्या हो, अगर मैं नेट फोर्स अगले सवाल में यहां पर 4Q था, यहां पर भी 4Q रख दो, कितना आएगा? 0 आएगा? नहीं? कितने लोग कह रहे हैं 0 आएगा? हाथ उठाओ। सही बात। चलो ठीक, इसके बाद
अगला सवाल, मान लो -q दिया है और यहां पर है +9q, यहां इस पॉइंट पे है +4q, दूरी l/2, l/2। यहां पर ये वाले पॉइंट पे नेट फोर्स बताना है, बताइए। बताओ। कितना आएगा? कितना? नहीं, कितने लोग का सेम आंसर आ रहा है जैसे ये आया था? बस पीछे की जगह पे आगे आ रहा है, बस। सब कुछ सेम है, सिर्फ माइनस ही तो हो गया है ना, और क्या है। यहां पर जब प्लस था तो किस तरफ गया था वो? पीछे की तरफ। माइनस है तो आगे की तरफ, खत्म। सेम क्वेश्चन है। इट्स द मैजिक ऑफ मैथ्स। बस हो गया। इट्स द साइन, 400 आ रहा है, क्या पता इलेक्शन में 400 पार हो इस बार। Who knows the mystery of this universe? Everything is possible under the sun, if you are the real sun, you know, by fulfilling your dreams of your parents. Maybe. शिफा कितना आया? नहीं आ रहा ना? कितना आ रहा? 400? हाँ, 20। 20 आ रहा ना, तो यही तो आएगा। हाँ, सब कुछ सेम है। समझे कि नहीं? सब कुछ सेम है। क्यों ऐसा? ये वाला माइनस है तो ये फोर्स इसके ऊपर लगाएगा और बुलाएगा ना अपनी तरफ। ये देखो 9 है और ये 4 है, तो इसके लिए नेट फोर्स किधर की तरफ भागेगा? जिधर, देखो जिधर ज्यादा होता है ना उधर ही तो भागते लोग, सिंपल सी चीज है। तो ये भी अपनी तरफ खींच लेगा ना, ये समझ गए। और ये वाला इस तरफ आएगा, इसकी तरफ आएगा, कितना आएगा? ये 4f और ये 9, तो इधर आ जाएगा ना ये रिजल्टेंट। इसका रिजल्टेंट देखो,
ये माइनस क्यू है ना, तो ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगाएगा कितना इधर, और ये वाला इधर, तो कितना हो जाएगा 9 और ये 4, माइनस करेंगे तो 5F इस तरफ आगे की तरफ। इससे पहले वाला क्या था 9F फोर्स, ये भगा रहा था ना इसको, तो 9F यहां लग रहा था, और इधर कितना 4F, तो माइनस करके कितना आ रहा था 5F, कितना पीछे की तरफ, अभी आगे की तरफ। हो गया खत्म, समझ गया। इसके बाद देख एक और ही बहुत ही खूबसूरत सा सवाल, समझ गए, तुरंत 1 सेकंड में बताना है। ये मिड पॉइंट है, ये है माइनस क्यू, ठीक है, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू। अब बताइए बताओ, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स, बताओ। शाबाश, नेट फोर्स कितना 0, एफ नेट 0, क्यू 0, इधर भी बराबर है इधर भी बराबर है, तो एफ फोर्स वो भी लगाएगा, एफ फोर्स ये भी लगाएगा, रिजल्टेंट 0। बोलो नहीं, क्या हो अगर, अगला सवाल है ये, एक ही सवाल मत सवाल, इसके बाद मैंने इसको हटा दिया माइनस, अब क्या आएगा, फिर भी 0 ही आएगा। ये अब क्या करेंगे इन लोग, उतना ही फोर्स लगाएंगे ना, बस 0 आ जाएगा। वो अगला सवाल, एक और अगला सवाल, प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज, सेंट्रॉइड पे एकदम मैंने रख दिया प्लस क्यू, ये एल एल एल, तो बताओ सेंटर पे चार्ज क्या होगा, सेंटर, ये क्या होगा बताओ, और इसके बाद अगला सवाल, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, सेंटर पे ये भी प्लस क्यू है, यहां पर बताओ एफ नेट, ये स्क्वायर कितना आया, बोलिए, एफ आ रहा है, F√2, F√2 सही जवाब नहीं है, गलत है बताओ कितना आएगा, पाशा, F√3, शाबाश, क्या बात, और ये गलत जवाब है 0 इज करेक्ट, वाई, चार्ज सेम है, दुश्मन है, एक दूसरे को काट पीट के खत्म कर देंगे, कैसे,
ये वाला फोर्स इस पे कितना, एफ, ये वाला फोर्स इस पे कितना, ये वाला फोर्स कितना, सबको काट पीट के खत्म, कुछ बचना नहीं। ये बताओ बताइए कितने लोग का एफ L/√2 आ रहा है? कैसे? सब कट जाएगा। ये वाला फोर्स इसको काटेगा, ये वाला इसको काटेगा, एक दूसरे को काट के खत्म कर देंगे। नेट फोर्स 0, इधर भी नेट फोर्स 0। ये वाला इसको काट देगा जब ऐसे बनाएंगे, और ये वाला इसको काट देगा। हो गया? अगला सवाल, प्लस क्यू, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू, प्लस क्यू, प्लस क्यू, प्लस क्यू। ये बताओ कितना आएगा? अगला सवाल, सेंटर पे, और इस पे, इस रिंग पे ये एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, Q, R। तो इस पे फोर्स बताओ क्या होगा, और इस पे नेट फोर्स क्या होगा, बताइए। जीशान खान, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई? चार्ज सेम है और एक दूसरे को सब काट देंगे, ये वाला इसको काट देगा, ये वाला इसको, ये वाला इसको कैंसल आउट कर देंगे, ये इसको, ये इसको, ये ऑपोजिट, सब काट पीट के खत्म, 0, नेट फोर्स 0। इस पे देखो, ये यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, इसमें बताओ। बताओ कितने लोग 0 कह रहे हैं? यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, शाबाश। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पे उसके ऑपोजिट में उसका दुश्मन बैठा हुआ है, या उसका पड़ोसी बैठा हुआ है, रिश्तेदार बैठा हुआ है उसकी बात काटने के लिए, कुर्सी लगा के। यहां पर इसका रिश्तेदार बैठा है, यहां पर इसके सामने ऐसे काट पीट के सब खत्म, एफ नेट 0, एफ नेट 0, और यहां पर भी एफ नेट 0। हाँ, समझे कि नहीं? इस हिसाब से करेंगे। बताओ ये चीज समझ में आई? नहीं? क्या हो अगर इसी रिंग का कुछ हिस्सा काट दिया जाए? ये लिख लिया ना, ये वाला, ये सब हो गया।
समझे कि नहीं? अगला सवाल, इफ अ स्मॉल element of length dl is removed from ring, find f net on charge on center मान लो ये दूसरा, ये वाला क्वेश्चन का पार्ट ही है, ये ए है और वो बी है। इसमें मैंने ये चीज काट दिया, इसको ये वाला हिस्सा काट दिया, ये छोटा सा डी क्यू, इसके सामने डीएल लेंथ पे मान लो कुछ है नहीं, ये डीएल है, डीएल। अब बताओ यहां पर क्या आएगा, नेट फोर्स सेंटर पे, बताओ क्या आएगा, या कैपिटल क्यू ले लो, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा, प्लस क्यू। खाली है, हाँ देखो क्या आएगा, यूनिफॉर्म था लेकिन अभी काट दिया इधर एक छोटा सा, बताओ क्या आएगा। हेलो इस्लाम, हाँ हाँ भेजता हूँ, हाँ हाँ, तो बात क्या हो 2-3 दिन में चालू। अच्छा कितना आया बताओ, बताओ ये वाला सोचो, बताइए। सेंटर में दादा बैठा हुआ है, प्लस क्यू, ये पहला सवाल है आज का। अभी तो खेल रहे थे। हाँ हाँ वो तो ठीक है, कितना आ रहा है, बताइए। रिंग के लिए क्या रहेगा पूरा एरिया, 2πr, बोलो 2πr क्या आएगा, ये इस पे चार्ज q है, अगर एक होता तो क्या आता, q/2πr, यही आता ना, बताओ। नहीं तो अगर dl है तो q/2πr इंटू dl इक्वल टू dq, ये आएगा, ये dq के प्लेस पे आया। अब एफ नेट का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर, यही वैल्यू पुट कर दो, k जो भी आएगा आगे, ये dq की वैल्यू है इसके बराबर। यूनिफॉर्म चार्ज q है, पूरी जगह है,
पूरे रिंग पे। एरिया कितना, 2 पाई आर में इतना था। अगर मान लो एक होता तो इतना आता क्यू बाई 2 पाई आर। डीएल के लिए चाहिए तो ये चीज यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये डी क्यू आ गया यहां पर, इसके लिए उसके सामने इतना चार्ज। अब मल्टीप्लाई कर लो, एक आपको पता है और एक ये है, ये आपने निकाल लिया है, सॉल्व कर लो। थोड़ा सा सोच के लिख लो इसको, समझ। समझ गए। अब के, एक क्यू ये और दूसरा डी क्यू बाई आर स्क्वायर, यही आएगा, यही तो आएगा। एक फोर्स ये इधर आ गया क्यू, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, छोटा वाला एकदम सा, समझ गए। ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे इसको फॉर्मूले के हिसाब से। अब ये डी क्यू की वैल्यू, ये वाला पूरी कहानी इधर जो इतना लिखा हुआ है पूरा, ये इसके प्लेस पे रख दो, हो गया। क्योंकि पूरे रिंग में कितना है, ये 2 पाई आर एरिया है, चार्ज इस पे क्या है, क्यू है, यूनिफॉर्म जो उसने बोला है, समझ गए। तो अगर एक होता, एक छोटा सा हमने ले लेते तो ये इतना आता क्यू बाई 2 पाई आर, लेकिन यहां ये वाले में चाहिए कितना चार्ज होगा, तो dl इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई आर इंटू dl, ये किसके बराबर, dq चार्ज के बराबर आ जाएगा, छोटा सा। तो यहां पर हम रख देंगे dq के प्लेस पे ये पूरी कहानी, तो आ जाएगा के क्यू, dq के प्लेस पे q बाई 2 पाई आर dl बाई आर स्क्वायर। ऐसे करें, समझे, इस तरह से सॉल्व करें। बोलो, लिख लिए सब लोग, जल्दी करो फटाक से, स्पीड अप, जल्दी करिए, स्पीड अप। बताइए कितने लोग को समझ में नहीं आया। स्मॉल एलिमेंट के लिए, छोटे से एलिमेंट के लिए इसने बोला इफ ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl, छोटे से लेंथ, ठीक है, इस रिमूव्ड, इसको हटा दिया गया यहां से, छोटा सा, ठीक है, जैसे रिंग था उसको काट लिया तुमने कैंची से, dl, ठीक है, कोई बात नहीं। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज ऑन सेंटर, अब ये तुमने काट लिया है, समझ गए, छोटा सा हिस्सा, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल, ये पूरा कितना होता, 2 पाई आर रहेगा रिंग का एरिया, और इस पे चार्ज क्या है, चारों तरफ Q है, तो अगर dl लेंथ पे कितना होगा, Q बाई 2 पाई आर इंटू dl, बस ये dq के बराबर है, किसके बराबर, dq, बस dq के प्लेस पे रख दो इसको, आ गया। क्योंकि सेंटर में ये Q क्यों आया, क्योंकि स्मॉल q नहीं है ना, कैपिटल Q है, तो कैपिटल Q आएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, खत्म। और यहां पर dq की प्लेस पे ये पूरी कहानी, ये वाली पूरी चीज, ऐसे करें, जल्दी लिख लो फटाफट, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ मीडियम, मतलब इसी चीज को उठा के हम लोग क्या करेंगे, पानी के अंदर डाल देंगे, समझे कि नहीं, पानी के अंदर चार्ज, और इस्लाम कल के आपके स्टूडेंट है मेट्रोलॉजी के चलेगा टीचर के इंशाल्लाह, जरूर जी। हाँ
हो गया? बोलो। हेडिंग डालिए इफेक्ट ऑफ मीडियम। इफेक्ट ऑफ मीडियम। इफेक्ट ऑफ मीडियम। कुछ चीजें हैं इसमें, लिख लीजिए। ये चार्ज है Q1 प्लस Q2, कितनी दूरी पे? R दूरी पे। फोर्स अप्लाइड बाय Q1 ऑन Q2 इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं F नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये K के प्लेस पे, ये वाले के प्लेस पे ये लिखा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी चीज को उठा के ये Q1 ये Q2, आपने क्या किया? इसको पानी में रख दिया। ठीक है, कितनी दूरी पे? ये है दूरी R, और इसमें बहुत सारे लोग होंगे, माइनस प्लस वाला है ऐसे। ये हो गया, लिख लिया इधर। इसके बाद फोर्स अप्लाइड ठीक है, आप देखो क्या कह रहा है। फोर्स अप्लाइड बाय Q1 ऑन Q2 इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला, यहां लिख सकते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, मान लो 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। लेट एक्सपेरिमेंटली किया तो पता चला कि नेट फोर्स आ रहा है 20 न्यूटन आया। जो एक्सपेरिमेंट किया था, पानी के अंदर रख दिया, तब 80 आना चाहिए, है ना। Q1 इसके ऊपर Q2 के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा था? मान लो 80 न्यूटन का फोर्स। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता ये चला कि अरे ये तो 20 न्यूटन आ रहा है। क्यों? बाकी 60 किधर गया? तो पता ये चला कि और भी आसपास में लोग थे, तो उसकी वजह से कितना आया? 20।
तो उसके लिए हम कुछ नई चीज करेंगे, नेट फोर्स ऑन Q2, ऑन Q2 तो आएगा नेट फोर्स ड्यू टू Q1 प्लस F ड्यू टू मीडियम, मीडियम की वजह से कि फ्री स्पेस में है वो चार्ज या फिर किसी मीडियम में रखा गया है। अगर इफ मीडियम इज अप टू इंफिनिटी, इंफिनिटी तक है मान लो, देन एक्सपेरिमेंटली एफ नेट इक्वल टू एफ नॉट बाई के आएगा, विच इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 by R square, which is equals to 1/4 E Q1 Q2 by R square। अब यहां आएगा 20 न्यूटन। ये वाला जो K है यहां पर, ये K है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब ये लिखने के बाद में ये जो ई नॉट ये वाला है, ये दूसरा है और ये वाला दूसरा है। ठीक है, ये ई नॉट क्या है वो लिख लो, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, और ये ई नॉट आएगा हमारा सिंपल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो ई आर आ जाएगा, ये रिलेटिव परमिटिविटी, Vt इक्वल टू E बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू K। ठीक है, अब यहां पर E इक्वल टू ई नॉट ई आर, और ये K जो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो एफ नेट इक्वल टू 1/4 पाई ई Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, which is equals to 1/4 pi E naught ER Q1 Q2 by R square equal to F naught by ER equal to F by K। लेट
मान लो Q1 ने Q2 के ऊपर इतना फोर्स लगाया है 80 न्यूटन, लेकिन बाद में जब मीडियम में रखा गया तो पता चला कि BC आ रहा है, बाकी कहाँ गया? तो मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है, इस मीडियम में रखा गया है जो चार्ज। तो रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी E/E0। समझ गए? जो नॉर्मल आता था ना F0 वही है, बस डिवाइड कर देना है किससे? K से। और K क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो फॉर्मूला पहले था वही है सब कुछ, बस डिवाइड कर देंगे K से। समझ गए? K से। समझ गए? बताओ, लिख लिए कि नहीं? समझ में आया? लिख लो सब अच्छे से। जेईई मेंस का एक बेहतरीन सवाल दूं, बताओ, दिल ही खुश हो जाएगा उसमें, मजा ही आ जाएगा। समझे कि नहीं? कोई बात नहीं, जो है बंद कर।